आज 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जिसका कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, तो उसका जो है आज यानी भी 25 सितंबर को शायद सेकेंड सीटिंग में जिसका भी फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का एग्ज़ाम है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक करके जाइए। आज के इस वीडियो में ऐसे वायरल प्रश्न और वीवीआई प्रश्न को करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, शुरू करते हैं आप लोग को आज का ये वीडियो और पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दर्शन शास्त्र का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन करने वाले, तो यहाँ पर जो आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो है क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो अब जो है बिहार बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है फिर से, तो आप लोग को क्या है 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें कि आप लोग को 50 का ही जवाब देना है। इसका पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं न्याय दर्शन में। तो यहाँ पर देखिए जो है एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो 4 प्रकार के। अब देखिए दूसरा प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि गौतम। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज का ये वीडियो पढ़ के जाइएगा तो आप लोग जो है बिना किसी से पूछे आप लोग जो है कम समय में आप लोग अपना आंसर करके आ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं। गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है, कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है। कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो 4 का आंसर का ऑप्शन सी चावार्क। अब देखिए 5वां प्रश्न, किसने गीता को अनासक्त योग कहा है। किसने गीता को अनासक्त योग कहा है, तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी तिलक ने कहा है गीता को अनासक्त योग। अब देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया गया है, तो 6 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन डी चतुर्थ। अब देखिए 7 नंबर, महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर को निवारण जो है निवारण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में। अब देखिए 8वां प्रश्न, योग सूत्र किसने लिखा है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। योग सूत्र किसने लिखा, तो पतंजलि ने। अब देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, महायान किस दर्शन से संबंधित है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य स्वीकृत हैं। बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य स्वीकृत हैं, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 11 नंबर है, चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योग कहते हैं। अब देखिए 12 नंबर, तत्पूर्ववर्कम अनुमान की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय द्वारा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी न्याय। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर, इंद्रियार्थ यथार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर संख्या द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है, तो 15 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट चतुर्थ में। अब देखिए 16 नंबर, संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष हैं। संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेतन। संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष चेतन है। अब देखिए 18 नंबर, भारतीय दर्शन है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यात्मवादी। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार अनेकतावाद है, तो 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा ज्ञानमी
एनसी सिद्धांत, ऑप्शन सी गया करेक्ट। अब देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 21 का, बौद्ध दर्शन। 22 नंबर प्रश्न है, शंकर के अनुसार सतचित्त आनंद कौन है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे नहीं मिल गया शायद, ब्रह्म इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद, तो आगे में यहाँ पे दिया हुआ है, भेद का भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो यहाँ पर 23 का जो है आंसर हो जाएगा, 23 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद में विश्वास। अब देखिए 24 नंबर, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत क्या है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्याद्वाद। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर, सत्वराज और तम गुण हैं, तो 25 का आंसर देगा ऑप्शन सी, प्रकृति के। अब देखिए 26 नंबर, ऋण शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक दायित्व। अब देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न, अनुमान का तार्किक आधार क्या है, तार्किक आधार क्या है, तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्युत्पत्ति। अब देखिए यहाँ पे भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमा। अब देखिए 30 नंबर, फिलॉसफी का अर्थ क्या है, फिलॉसफी का अर्थ क्या है, तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान के प्रति प्रेम, फिलॉसफी का अर्थ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, अनुभव के समर्थक कौन है, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्कले। अब देखिए 32 नंबर, समीक्षावाद का समर्थक कौन है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांट। अब देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है, तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूम। क्या हो जाएगा, ह्यूम, ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किस सिद्धांत का यह मानना है कि वस्तु का अस्तित्व मानवीय मन से स्वतंत्र है, तो यहाँ पे 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुवाद। अब देखिए 35 नंबर, निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है, तो 35 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉक। अब देखिए 36 नंबर, अरस्तु के द्वारा कितने प्रकार के कारणों को स्वीकार किया गया है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक हैं, तो 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु। 38, निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यतः फलित होता है, तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्विक युक्ति। अब देखिए 39 गुणात्मक रूप के कारण हैं, तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती अनुपाधिक नियत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इनमें सभी। अब देखिए 40 नंबर, किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचार का विज्ञान है, आचरण का, किसने कहा नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है, तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेंजी। अब देखिए 41, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक नीति शास्त्र। अब देखिए 42 नंबर, अंतरक्रियावाद का समर्थक कौन है, तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, देकार्त। अब देखिए यहाँ पे 43, चिकित्सा नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण हत्या। क्या है, तो भ्रूण हत्या। अब देखिए अगला प्रश्न, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दृश्य धातु से। 45, सत्ता अनुभव मूलक है, इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्कले। 46 नंबर, समांतरवाद के समर्थक कौन है, तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पिनोजा। 47, वस्तुवाद का आधार क्या है, तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, तार्किक ज्ञान, ऑप्शन बी। अब देखिए 48,
वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञाता पर निर्भर करती है, यह विचार किसके हैं? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्ययवाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए 49, नीति शास्त्र विज्ञान क्या है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिकता का, क्या है? नैतिकता का विज्ञान है। 50 नंबर, एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है? तो 50 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैकेंजी। अब देखिए 51 नंबर, प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए जी.ई. मूर। यहाँ पे 52 नंबर है, अल्पाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी नीति शास्त्र की। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर है, प्रदूषण की समस्या का संबंध है, तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी से पर्यावरण नीति शास्त्र से। अब देखिए 54 नंबर, निम्न में से कौन पुरुषार्थ है? तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थ। अब देखिए 55, प्रागुनुभविक ज्ञान संबंधित है, प्रागुनुभविक ज्ञान संबंधित है, तो 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? बुद्धि और अनुभव से, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन चिंतक कारणता सिद्धांत से संबंधित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मील। अब देखिए 57, अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये सभी जो हैं अनुभववाद के समर्थक हैं। 58 नंबर, अरस्तु के अनुसार कारण हैं, तो 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा अकारिक उपादान अंतिम, इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? विश्व मूलक युक्ति। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, इस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, तो यहाँ पे 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धिवाद। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग जो है अगर इस वीडियो को लास्ट तक अभी तक देख लिए हैं तो इससे जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम में, और अच्छे से आप लोग जो अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आप लोग अपना एग्ज़ाम में दीजिए।